हेलो हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनुमान लोधा शिवलहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.1 के जो अपने अध्याय 1 वास्तविक संख्या वाले उदाहरण नंबर 1 अपन ने कर लिया है और आज अपन उदाहरण नंबर 2 करने वाले हैं। तो जिसको भी सभी वीडियो चाहिए, वीडियो के अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम सारे क्वेश्चन के। तो देखिए आज अपन देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, इसको पूरा देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आना चाहिए, इससे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इसमें क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। अब देखो सम विषम के यानी इनके बारे में मैंने पहले समझा दिया। सम विषम कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग चले जाता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या। यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या कौन सी होती है, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। और विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो कौन सी होती है, विषम धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि देखो सम धनात्मक होनी चाहिए, सम होनी चाहिए धनात्मक। अब धनात्मक में क्या ले सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 है ना। ठीक है, तो अपन को दिया क्या है, दर्शाना क्या है, हल ले रहे हैं इसका। दर्शाना क्या है कि 2q एक सम संख्या है, ये दर्शाना। ठीक है, अब देखो अब काम क्या करना, सभी क्वेश्चनों में यही काम करना। तो मैं बता रहा हूं ये कि ये रहने टेप ने कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो देखो तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहती है कि उसमें a बराबर bq+r होता है। यानी कि देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है। और इसको शॉर्ट में दर्शाने का a बराबर bq+r, जहां पर r ये इतना समझ लो है ना, अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं ना। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोले चाहे विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका बोले, होती क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही होती है ना। तो एक बार क्वेश्चन में करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में होता क्या है, उसमें होता है ए व बी कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है। ए व बी क्या है, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है। यहां तक समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखते जाना। कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा इसी प्रकार ए व क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। ए व तथा इसी प्रकार ए व क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ए व क्यू पूर्णांक है, इसने भी क्या रखा है कि क्यू कोई पूर्णांक है। तो विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या होगी, ए बराबर bq+r। विभाजन एल्गोरिथम पर में होती है a बराबर bq+r। ठीक है, क्या होती है, a बराबर bq+r। अब a व b, a तो क्या है भाज्य, b क्या है भाजक, और q क्या है भागफल, r क्या है शेषफल। अब देखो जहां r जो है ना वो 0 से बड़ा और बराबर होता है,
यानी कि शेषफल 0 से बड़ा भी आ सकता है और उसके बराबर भी आ सकता है, लेकिन b से छोटा आएगा, b से बड़ा नहीं आएगा आर का मान। देखो जैसे अपन देते हैं 5 में 2 का भाग दो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया, शेषफल कितना बचा 1। यानी कि जो ये शेषफल है ये भाजक से छोटा होता है, इस बात को अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी कि शेषफल भाजक से छोटा होता है। अब देखते हैं आगे, तो यहां तक आया समझ में। तो अब यहां पे देखो इसकी तुलना करो 2q की, तो 2q किस रूप में हो गया, 2q किस रूप में हो गया, 2q देखो ये इस रूप में हो गया, 2q प्लस 0 कर लो। अब देखो q की जगह पे q दिख रहा है, r की जगह पे 0 दिख रहा है, लेकिन 2 की जगह पे क्या है b, 2 की जगह पे क्या है b है, तो b बराबर क्या हुआ, मानना कि b बराबर क्या हुआ 2 हुआ, b बराबर 2 है तो r का मान क्या होगा 0 से बड़ा और किससे छोटा 2 से छोटा। तो 0 से बड़ा 2 से छोटा क्या क्या मान आ सकता है, पूर्णांक में लेना, बटेवे में पॉइंटों में नहीं लेना, अपन को पूर्णांक में लेना। तो पूर्णांक में r बराबर क्या होगा, एक तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की भी बराबर है, और एक हो जाएगा। 2 कभी नहीं होगा, 2 से ये छोटा है, 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है, वो तो 2 के बराबर होता है जब 2 लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो अब जो ये अपने दिया है ना, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसमें ए इसका मान रखेंगे, किसका r बराबर 0 रखने, 2 कंडीशन बनेंगी इसमें, एक तो r बराबर 0 रखेंगे, एक बार r बराबर 1 रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं मैं, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखा तो a बराबर क्या हो गया 2q प्लस 0। अब 2q प्लस 0 a बराबर क्या हो गया 2q। अब इसमें 2 का भाग दो, क्या 2 का भाग जाना, तो इसमें 2q में 2 का भाग दिया तो बराबर क्या आ गया q आ गया, यानी कि ये तो भाज्य है, यानी कि इसमें इस संख्या में 2 का भाग जा रहा, मतलब क्या हुआ, यानी कि ये इससे विभाजित है। तो 2q 2 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक है, ये फर्स्ट आंसर हुआ, फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन भी ऐसी ही है, सेम टू सेम, ठीक है। उसमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन में r बराबर क्या रखना है 1 रखना, क्योंकि r का मान क्या है 0 और 1, क्या क्या है 0 और 1, क्योंकि r किससे 0 से बड़ा बराबर और 2 20 से छोटा, यानी कि 2 से छोटा होगा। तो r बराबर 1 रखा अपन ने, r बराबर 1 रखा तो b a बराबर क्या हो गया, इसमें रखो जैसे ये a बराबर बी क्यू प्लस r है, तो b का मान तो अपने पास 2 है, तो b का मान यहाँ पे 2 रख दो, तो a बराबर b का मान 2 है, 2q प्लस r का मान क्या है 1। अब इसमें 2 का भाग दो तो 2q प्लस 1/2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या लिख देंगे अपन 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, अतः 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये अपन ने आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो आई समझ में, क्या करना है देखो, ये की ये चीजें लगनी है, 2q एक सम संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से a व b कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा इसी प्रकार a व q भी कोई पूर्णांक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। मानना है कि b बराबर b की जगह पे 2 दिख रहा है, दोनों में देख लो बोले,
इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी b की जगह पे 2 दिख रहा है, तो b बराबर तो 2 हो गया। और r बराबर, अब b से r छोटा होता है और r 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन b के बराबर नहीं होगा, तो r बराबर 0 और 1 आ गया अपने पास। इसके बाद क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, इस जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसमें r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने के पर a बराबर आ गया, a बराबर आने पर 2q आया, तो 2q में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग जाता है तो ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो क्या, ये एक समधनात्मक पूर्णांक है। तथा सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में भी ऐसे ही करना है, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 से विभाजित नहीं है तो क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 3 भी ऐसा का ऐसा है, उसमें भी यही चीजें लिखनी है अपन को, तो जो भी इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी अपन एक बार बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। ओके, तो अब लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 2 के जैसा का जैसा। यदि आपको उदाहरण नंबर 2 समझ में आ गया होगा तो उदाहरण नंबर 3 को करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है ना। तो ये दोनों चीजें अपन को दर्शानी है। तो वही नियम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। इन शब्दों को समझ जाना तुम, है ना। क्या होता है, ए व बी कोई दो अद्वितीय पूर्णांक है, ठीक है। ए व बी क्या है, अद्वितीय पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें करना क्या, तथा क्यू व आर भी क्या है, पूर्णांक है। क्यू तो क्या है, भागफल और शेषफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल्पना करो तुम, इसको क्या मानेंगे अपन, यहाँ से ए व बी निकालेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर 0 के बराबर और बड़ा तथा बी से छोटा होता है, बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब इससे कल्पना करो कि यहाँ पे किस रूप में दिया हुआ है, 4q + 1, तो इसमें एस टी अपन को दर्शाना है, किसको, एस टी को, ये एस टी मान लेना, यानी कि 100 डेट है ना, वह 4q + 3 इस रूप को अपन को विषम दर्शाना है, ठीक है। तो यहां से देखो क्यू की जगह पे क्यू दिख रहा है लेकिन बी की जगह पे क्या दिख रहा है, 4, तो माना कि b बराबर 4 है, b बराबर 4 है। अब देखो r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा, तो 0 से बड़ा b से छोटा क्या क्या हो सकता है, r बराबर क्या आ सकता है, यहां से देखो तो r बराबर आ सकता है अपने पास 0 के बराबर में 0, 1, 2 और 3, 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि b बराबर क्या है, 4 है, तो b बराबर 4 है तो 4 से छोटा ही आएगा, है ना, 4 नहीं लेना अपन को, ठीक है। अब वही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इसमें 4 कंडीशनें बन रही है, चारों कंडीशनें अपन को हल करनी है, ठीक है। कौन कौन से सम आते, कौन कौन से विषम आते हैं। तो पहली कंडीशन r बराबर 0 रखो मैं इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4q + 0, तो 4q + 0 में 2 का भाग देंगे तो 4q, a बराबर क्या आ गया, 4q में तो 2 का भाग जा रहा है, 4q में 2 का भाग जा रहा है, तो क्या हुआ, यह a बराबर 4q 2 से भाज्य या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए 4q सम धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है,
तो जिसमें 2 का भाग जाता है तो वो क्या होते हैं, सम होते हैं, और जिसमें नहीं जाता है वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड कंडीशन भी देखते हैं एक बार। तो सेकंड कंडीशन में लेंगे अपन r बराबर 1, r बराबर 1 लेंगे, तो r बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे इसमें a बराबर में। तो सेकंड कंडीशन है r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1, यहां से आ रहे हैं r के मान। ठीक है, तो r बराबर 1 रखा तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर 4, b का मान तो है अपने पास, क्योंकि b बराबर क्या माना अपन ने, b बराबर 4 है, तो b का मान तो रख दिया, q ऐसा का ऐसा, और प्लस r का मान 1। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसा भी लिख देना, इसमें तो थोड़ी ऐसे इसको मतलब 4q बटेवा 2, यानी कि कितना आ गया 2q, यानी कि 2 से विभाजित है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देना, ये तो तुम्हारे हिसाब से कर लेना, तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 से भाज्य है कि नहीं है। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अतः क्या कह सकते हैं अपन, यहाँ पे इससे विभाजित, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो कौन सी होती है, विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो अतः 4q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब लेते हैं इसकी 2 कंडीशन हो गए, तीसरी कंडीशन भी देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, r बराबर क्या लेना है, r बराबर 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब क्या लेना है, 2 लेना। r बराबर 2 लिया मैंने, r बराबर 2 लिया, तो इसमें मान रखो किसमें, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में। तो a बराबर b का मान अपने पास 4 है, यहाँ पे माना था अपन ने 4 है, प्लस q ऐसा कैसा इंटू q ऐसा कैसा, प्लस r का मान कितना है 2। ठीक है, 2 है ना, तो यहाँ पे देखो a बराबर, इसमें 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, अंदर क्या बच गया q प्लस 1। ठीक है, अभी इसमें 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। तो इसमें 2 का भाग देख के देख लो एक बार, 2q प्लस 1 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, q प्लस 1, यानी कि अतः 4q प्लस 2 से विभाजित है, विभाजित है, तो अतः 4q प्लस 2 सम पूर्णांक है। कौन सा है, सम पूर्णांक है। अब इसके बाद 3 कंडीशन हो गए, चौथी कंडीशन क्या, r बराबर क्या रखना है अपन को, 3 रखना है। r बराबर 3 रखते हैं, यहाँ पे r बराबर 3 रखने पर चौथी कंडीशन है, r बराबर 3 रखा, तो r बराबर 3 रखो इसी में ही, तो a बराबर b का मान 4 है, q और r का मान कितना है 3। ठीक है, इसमें रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास आ गए। अब ये 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 से विभाजित ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आता तब होता, तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कॉमन आके 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें देते हैं भाग, तो 4q लिख दो यहाँ पे, 4q, देखो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, देखो यहाँ पे q का मान 1 ले, तो 3 रे 4 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो 7, 7 में 2 का भाग जाता नहीं जाता, q बराबर 2 ले लो, तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि किसी भी तरीके से q का मान कुछ भी आ जाए, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या कौन सा होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अतः ये हो गया, क्या लिखेंगे 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है,
अतः अपन क्या लिखेंगे, अतः 4q + 3 विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। तो इसको समीकरण नंबर 4 दे दो नाम, तो यहां पे लिख दो लास्ट फाइनल आंसर। अतः समीकरण कौन सी, दूसरी और 2 व 4 से, दूसरी चौथी, यहाँ पे भी अपन ने क्या कहा, विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे भी क्या कहा, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे समीकरण 2 व 4 से 4q + 1 4q + 1 व 4q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। कौन से हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये अपना फाइनल आंसर, ये अपन ने सिद्ध करके बता दिया है। तो ये जो भी उतारना चाहते उतार लो, और देखो इसको करना ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ध्यान में रख, ये 3 लाइनें तो आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, विषम धनात्मक पूर्णांक दर्शाना है, तो क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए व बी कोई 2 अद्वितीय पूर्णांक है, जिनका कोई मतलब कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मतलब दूसरा मतलब कोई और दूसरा भी मान हो सकता है इसमें। क्यू व आर भी क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक आएगा, अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक है, तभी तो अपन धनात्मक कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है अपने, a = bq + r, जहां पर जो r होता है वो किससे, 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होता है, यानी कि ये क्या r क्या होता है, शेषफल होता है, यानी कि जो ये भाजक से छोटा होता है तथा भाजक शेषफल 0 भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो माना कि b बराबर, इनसे कल्पना की, यहाँ पे इनसे तुलना की, तो b की जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें, 4 दिख रहा है, माना कि b बराबर 4 है, तो r बराबर 0 रखेंगे, तो 4q प्लस, तो 4q में 2 का भाग जाता है, तो 4q क्या है, 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित है क्या है, तो 4q समधनात्मक पूर्णांक हो गया। r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखा, 4q + 1 आया, 4q + 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो क्या हुआ, तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार इन दोनों को भी हल किया अपन ने, और यहाँ पे फाइनल आंसर लेके आए। तो जो भी इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, और कोई वीडियो को पॉज करके उतारना चाहते हो उतार सकते हो। इसके बाद देखेंगे अगले वाले वीडियो में अपन देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है, मतलब इन्हीं से रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इसमें इस चैनल पर आपको बहुत ही शॉर्ट और साधारण तरीके से समझाया जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके बाय, ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण। ओके।